जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ में जो फॉर्म निकला था और नॉर्थ में फॉर्म निकला था, एम्प्लॉयमेंट नोटिस के आधार पर ये फॉर्म निकलता है। फॉर्म जो है ना, ये बेंगलोर सेंटर के लिए ऑफलाइन मोड में अप्लाई किया गया था। फॉर्म जो है ये दोस्तों 236 पोस्ट पे टोटल फॉर्म निकला था। तो जब फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना, वो 12 मई को लास्ट डेट इसका हो गया, यानी कि 12 मई को इसका लास्ट डेट हो गया। देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म में आप लोगों को जब से फॉर्म का लास्ट डेट मतलब ख़त्म हुआ है, जब लास्ट डेट का अप्लाई डेट बीत चुका है, तब से सवाल आपके मन में आ रहा होगा। ये सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि एएससी का एडमिट कार्ड कब आएगा, किसका किसका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा, क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा, 10th में कितना % चाहिए एडमिट कार्ड के लिए, पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल। अगर ये सब क्वेश्चन आपके मन में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप टेंशन ना लीजिए, हम आपकी पूरी डाउट को क्लियर करेंगे और समझाएंगे, बताएंगे कि कब तक एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का, ये सब बताएंगे। तो हम बिना किसी देरी को अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्म का जो सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ क्रिटेरिया समझना होगा। ये समझने के बाद ही आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुक जो है ना, कुक में केवल 2 पोस्ट था फॉर्म के लिए, और जो दोनों फॉर्म पोस्ट था वो एसटी कैटेगरी में था, एक ईएसएम के लिए। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्शन में 19 पोस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट था 19 पोस्ट था। एलडीसी में 5 पोस्ट था, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते थे। ट्रेड्समैन मेट में 109 पोस्ट था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दुर्भाग्य इस बात का है कि ट्रेड्समैन मेट में ये यूआर कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं था। ये थोड़ा दिक्कत की बात था। एससी में भी वैकेंसी नहीं था, एसटी में वैकेंसी था, और ओबीसी में भी वैकेंसी था, और ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी था, लेकिन यूआर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं था। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टीन स्मिथ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, इसमें 8 वैकेंसी था, और बार्बर में 3 वैकेंसी था। और ये तो हो गया हमारा साउथ का। लेकिन नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में 19 वैकेंसी था, जो हमारा चौकीदार का था। और जो यहाँ पे देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर में 5 वैकेंसी था, व्हीकल मैकेनिक में 12 वैकेंसी था, और पेंटर में 3 वैकेंसी था, और कारपेंटर में 11 वैकेंसी था, फायरमैन में 1 वैकेंसी था, और फायर इंजन ड्राइवर में 4 वैकेंसी था। टोटल 236 पोस्ट पे फॉर्म निकला हुआ था। तो देखिए फॉर्म जो निकला हुआ था ना, अगर हम प्रीवियस फॉर्म की बात करें तो इसमें जो है ना, कोई भी अगर अनुमान, जैसे ये फॉर्म जो था ना, ये फॉर्म ऑफलाइन मोड पे भरा गया था। अब अगर आप देखिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है। देखिए अगर आप इसका इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ये देखिए ये सब कुछ इसका इंस्ट्रक्शन समझाया गया है। अगर इस इंस्ट्रक्शन के बाद में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए सबसे पहले बोला गया है कि सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसको भी हम चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है ना, अगर आपका 50% से कम है तो आपको रेड कलम से लिखना था इनवलप के ऊपर में। अगर 51% से 60% के बीच में था तो ब्लू कलम से लिखना था, और 61% से ज़्यादा था तो ब्लैक इंक से लिखना था। यहाँ पे ये देखिए लिफाफा का भी सब कुछ का यहाँ पे बताया गया था कि जो है ना सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करें, ये सब भी बताया गया था। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको भी इंस्ट्रक्शन इसका समझाया गया था। एज प्रूफ क्या लगाना है। अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले मैं आपको रीजन ऑफ रिजेक्शन एप्लीकेशन में समझा देता हूं कि अगर आपने ये सब काम किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड के बारे में सोचिए भी मत। देखिए सबसे पहले है कि अगर आपने इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, यानी कि फॉर्म को गलत सलत भर दिया है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
यहाँ पे अगर देखिए एप्लीकेशन नोट बी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, मतलब अगर जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स बोला गया था वो डॉक्यूमेंट्स में से अगर आप कोई चीज़ छोड़ दिए हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये दूसरा नंबर पॉइंट है, ये सब गौर कीजिएगा। अगर आपने ये सब गलती किया है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और देखिए एप्लीकेशन रिसीव एट एएससी सेंटर या एएससी सेंटर साउथ या एएससी सेंटर नॉर्थ, अगर आपने लास्ट डेट का बाद अगर आपका फॉर्म जो है बाई पोस्ट से पहुंचा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन के 12 नंबर पेज पे है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखिएगा तो देखिए एप्लीकेशन विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विल बी, अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 फोटोग्राफ्स भेजना था वो अगर आपने नहीं भेजा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट 110%। यहाँ पे देखिए अगर एप्लीकेशन नोट मीटिंग क्यूआर, देखिए एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर मोर देन 1 ट्रेड, यानी कि अगर आपने एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया है किसी भी कहीं भी देख के तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए बोला गया है कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगवाना है और एससी एसटी को एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगवाना है, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर लेबर में मतलब जो ट्रेड्समैन मेट लेबर में फॉर्म मतलब यो सीट नहीं था जनरल का तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल कैटेगरी के लोग आवेदन दे सकते थे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अप्लीकेंट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपको आधार कार्ड का एक कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना था। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके आप जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप 12/4/2022 को फॉर्म भर रहे हैं तो ये डेट लिख दीजिए, यही होता है सेल्फ अटेस्टेड। ये आपके हर डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी पे करना था। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना था, ये सब इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी दोनों लगाना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप वैसे ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको ये लगाना है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से या पीएच से या ईएसएम से या ईडब्ल्यूएस से, ये सब कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या है ना कि इसका सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी था। अगर नहीं लगाएंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड लगाना कंपल्सरी था, अगर वो भी नहीं लगाए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए ये तो बात हो गया कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कि अगर आपने सब कुछ सही भरा है, यानी कि अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, सब कुछ सही भरा है, तो इसका एडमिट कार्ड तो आपका आएगा, 110% आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो एडमिट कार्ड अगर आता है तो कब आता है और इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका एडमिट कार्ड आने से पहले अगर आपने ट्रेड्समैन मेट लेबर में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना है, जिसको हम इंडोरेंस टेस्ट या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें 1.5 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में करना होता है और 50 किलो का वेट उठा के 200 मीटर का रनिंग करना होता है जो 100 सेकेंड में। और ईएसएम, यानी कि अगर आप 40 साल से बिलो है और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो 1.5 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट 11 सेकेंड में करना था या 431 सेकेंड में, बात बराबर है। 50 किलो का वेट लेकर 200 मीटर दौड़ना था 2 मिनट में, यानी कि 120 सेकेंड में। अगर आप 40 से 45 साल में हैं तो 1.5 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट 48 सेकेंड में करना था और 468 सेकेंड यानी कि, और 50 किलो का वेट लेके आपको 200 मीटर का रनिंग करना था जो कि 7 मिनट 2 मिनट 10 सेकेंड में, यानी कि 130 सेकेंड में। ये तो हो गया, मान लीजिए कि ये सब जैसे कि जो लोग ट्रेड्समैन मेट में अप्लाई किए थे। लेकिन अब सवाल आता है कि मान लीजिए कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ओनली ऑन मेरिट बेस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बेसिस ऑफ मेरिट द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एंड रिटन टेस्ट होगा। यानी कि रिटन टेस्ट को सबसे बाद में बताया गया है, यानी कि रिटन टेस्ट बाद में होगा, पहले फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि देखिए
अगर आप देखिए ग्रुप सी में मेड सोलली बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट इन द रिटन टेस्ट एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ये सब क्वालिफाइंग यानी कि केवल पास करना ही नेसेसरी है। पास करना है आपको, फेल कर गए तो फेल और पास कर गए तो पास। और जो भी मतलब मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट पे बनेगा। यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट पे बनेगा जो कि 150 क्वेश्चन का होगा। आप देख सकते हैं जो 150 क्वेश्चन होगा वो पार्ट 1 में होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के। जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 0.25 का निगेटिव नंबर होगा, और इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इसके डिटेल्स जानकारी हमेशा जुड़ा रहने चाहते हैं कि एएससी सेंटर का कब क्या अपडेट आया, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म फिलअप की नॉलेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, और व्हाट्सएप डाउट ग्रुप भी चलता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में, तो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में देखिए बोला जा रहा है कि द क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, यानी कि ये सब मैट्रिकुलेशन 10th के स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। देखिए नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए मे बी इंक्लूड क्वेश्चन और एनालॉजिक, मतलब ये सब यहाँ पे देखिए अगर आप जो है ना इसका पूरा दो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछा जाएगा, ये नोटिफिकेशन के 10 नंबर पेज में है। ये नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस भी देखिए द क्वेश्चन विद मैट्रिकुलेशन, यानी कि सब का सब मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी देखिए द क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ वोकेबलरी, ग्रामर, ये सब आपको पढ़ना है इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए। 50 नंबर का है। और देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा जा रहा है कि द पेपर विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन इन द, देखिए यहाँ पे बोला पारा बोला रिलेटिंग नंबर सिस्टम कम, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब तो सवाल आ गया कि ये सब मैं आपको एग्जाम के बारे में भी समझा दिया हूँ और बाकी सब डिटेल्स भी आपको समझा दिया हूँ। तो लगभग अब इसमें से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आएगा और एडमिट कार्ड किसका किसका आएगा, ये आपको 2 क्वेश्चन छोड़ के एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा, ये बात मैंने बता दिया है। अब जो है मैं अब बताता हूँ कि देखिए क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा डाउट है कि क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो मेरा वीडियो है एएससी सेंटर साउथ का, ये जो मैं फॉर्म भर के वीडियो डाला था, तो मेरा जो है ना 94,500 यानी कि 94.5 के व्यू मिला है। यानी कि इसको अगर हम बोले तो 94,500 व्यू मिला है हमारे वीडियो पे। तो सोचिए अगर मेरे वीडियो पे 94,500 व्यू मिला है तो लगभग इसमें हम अगर एक एक्सपेक्टेड मतलब मान के चलें तो लगभग 1 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। 1 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो देखिए एएससी सेंटर बेंगलोर जो है ना वो सबका एग्जाम नहीं करा सकता है, क्योंकि अगर 1 लाख बच्चे का एग्जाम कंडक्ट कराएगा 236 पोस्ट पे तो एकदम से भगदड़ मच जाएगी। तो अब इस 1 लाख में से जो रिजेक्टेड का है, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि किनका फॉर्म रिजेक्ट है, किनका फॉर्म डिले पहुंचा है। तो मान लीजिए कि इसमें से जो है ना 30,000 बंदे का, जो मान लीजिए कि 30,000 बंदे का फॉर्म लेट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो भी 70,000 बंदे ऐसे बचे जिनका मतलब फॉर्म एकदम सही है, सब कुछ सही है। तो अब 70,000 में से सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए ये बहुत मायने रखता है कि आपने किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है और किस ट्रेड के लिए किया है और किस कैटेगरी से किया है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखिएगा
तो जैसे देखिए ट्रेड्समैन मेट में 109 वैकेंसी है, तो अगर सब मान लीजिए कि 10,000 फॉर्म गिरे हैं, जो 10,000 फॉर्म है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 के फॉर्म जो है वो बिहार से गए हैं 109 वैकेंसी के लिए, अलग अलग कैटेगरी से, जैसे कि SC ST OBC ESM जैसे जो भी कैटेगरी हो वहाँ से अगर 10 के फॉर्म गया है, तो 10,000 फॉर्म अगर बिहार से गया है और आसाम से 1,000 फॉर्म गया है, तो सबका अलग अलग कैटेगरी बनाया जाएगा। क्योंकि कभी भी ऐसा डिफेंस में नहीं किया जाता है कि हमेशा एक ही स्टेट वाले को एडमिट कार्ड दिया जाए और एक ही स्टेट वाले सब कुछ करें, तो ऐसा तो कभी नहीं किया जाएगा। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा सभी स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो कट ऑफ कितना बनेगा, तो देखिए कट ऑफ जो है ना, इसमें रनिंग भी कराया जाता है। रनिंग कितना कराया जाता है, तो 1600 मीटर का रनिंग कराया जाता है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में हमेशा 10 गुना या 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका 70% अगर आपका 10th में नंबर है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आप जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका 75% है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान का कट ऑफ अगर बहुत हाई जाता है तो 80% पर भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें कैटेगरी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर OBC में 10,000 फॉर्म अप्लाई हो गए, 10,000 फॉर्म अप्लाई हो गए और EWS में 1,000 फॉर्म अप्लाई हुए, तो EWS के कट ऑफ में और OBC के कट ऑफ में काफ़ी अंतर आ जाएगा। तो ये सब बात आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे देखिए मेरा 80% है तो मेरा एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया हो, इसीलिए आपका एडमिट कार्ड डिले भी हो सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अब देखिए ये भी सवाल हो गया, तो आपका डाउट हो गया कि कितना % पे एडमिट कार्ड आएगा, और यहाँ पे देखिए किसका किसका एडमिट कार्ड आएगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब भी हो गया। पहले एग्जाम होगा या फिजिकल, तो मैं बता देता हूँ कि पहले जो है वो फिजिकल होगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ही रिटन टेस्ट होगा। पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। अब देखिए इसमें से पूछे गए सभी क्वेश्चन का, यानी कि लगभग ASC सेंटर का एडमिट कार्ड कब आएगा, ये क्वेश्चन छोड़ के आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। अब मैं ये बता देता हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, वो कब आएगा और कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, कब आएगा। तो सबसे पहले ये समझने से पहले आपको ये समझना है कि ASC सेंटर का जो मतलब प्रीवियस वैकेंसी है, यानी कि देखिए कोई भी कट ऑफ हो गया या कुछ भी एग्जाम डेट हो गया, ये प्रीवियस वैकेंसी से ही अनुमान लगाया जाता है। तो ASC सेंटर का 2022 में 458 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, यानी कि 458। इसका एप्लीकेशन डेट जो है वो 25 जून 2022 से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट जो था वो 15/7/2022 यानी कि 15 जुलाई 2022 तक इसका फॉर्म भरा गया था। और एडमिट कार्ड जो है वो अगस्त में रिलीज कर दिया गया था, एग्जाम सितंबर में लिया गया था। तो अगर आप देखिएगा तो 15/7 में मान लीजिए 15 जुलाई को इसका लास्ट डेट हो गया, और अगस्त में, यानी कि अगर अगस्त में एडमिट कार्ड आता है तो यानी कि अगर जुलाई में इसका लास्ट डेट बीता, तो अगस्त में जो एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो कम से कम 40 दिन के बाद ही एडमिट कार्ड आता है, 40 दिन के बाद ही एडमिट कार्ड आता है, 40 दिन बाद ही एडमिट कार्ड आता है, हमेशा 40 से 50 दिन, यानी कि अगर 15। तो जैसे अब इस बार का क्या है, अब इस बार का मैं समझा देता हूं। इस बार फॉर्म कितना पोस्ट पे निकला है, प्रीवियस में निकला था 458 पोस्ट पे, इस बार निकला है 236 पोस्ट पे। हमेशा इसमें 18 से 25 साल के लोग जनरल EWS आवेदन देते हैं, प्रीवियस में वैसा ही था। और जो एज काउंट किया जाता है ये लास्ट डेट से काउंट किया जाता है। OBC 18 से 28 साल तक आवेदन देते हैं, और अगर OBC कैटेगरी के लोग जनरल के लिए आवेदन दे रहे हैं, जनरल के पोस्ट में, तो आपका एज 18 से 25 साल ही काउंट किया जाएगा। और SC ST को 18 से 30 साल तक एज दिया जाता है। लेकिन SC ST को अपने ही कैटेगरी में, अगर वो जनरल कैटेगरी में आवेदन देंगे तो उनको भी 18 से मतलब 25 साल ही होना चाहिए। ऑल इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। फॉर्म का जो स्टार्ट डेट था वो 20/4/2023 फॉर्म का स्टार्ट डेट था। लास्ट डेट जो था वो 12/5/2023 था। एप्लीकेशन फी पिछली बार भी 0 रुपये था, इस बार भी 0 रुपये रखा गया है। तो हम इसको प्रीवियस मान लीजिए कि 40 से 50 दिन बाद प्रीवियस का एडमिट कार्ड भी आ गया था, तो इसका भी हम 40 से 50 दिन बाद करें, यानी कि 12/5 से 12/6 एक महीना हो जाता है, यानी कि 31 दिन हो जाता है 12/6 को। और फिर 12/6 में अगर हम 10 दिन और ऐड कर दें, यानी कि 22 से, देखिए यहाँ पे
22 से लगभग 22 से हम 25 जून के बीच में, देखिए 22 से 25 जून 2023 के बीच में हम इसका एडमिट कार्ड आने की प्रीवियस वैकेंसी के अनुसार कल्पना कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो जुलाई में, तो जुलाई में हम लगभग 10 से 15 जुलाई के बाद ही 15 जुलाई के बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। और जो मतलब जो भी एग्ज़ाम हो या फिजिकल हो 10 से 15 जुलाई के बाद ही होगा। तो देखिए अब जो भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसमें से लगभग सभी का आपको डाउट मिल चुका होगा। तो देखिए काफ़ी सारा मेहनत लगता है, पूरे पेज को प्रिंट निकालो, फिर स्टडी करो, पढ़ो, समझो, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप ही लोगों के लिए बनता है। मेरे व्हाट्सएप के डाउट ग्रुप में मतलब रात दिन कमेंट आते थे और मैसेज आते थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे जुड़ी हमेशा अपडेट चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप डाउट ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।